हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि आपको सबको पता है कि फैमिली में शादी थी, तो हम इसी सिलसिले में पाकिस्तान गए हुए थे। वहाँ आपकी शादी नहीं है, भाई की शादी है। भाई खुश इतने हो रहे हैं जैसे ना इनकी शादी हो। मैंने कहा भाई इतनी खुश होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे तो जो मसरूफियत थी सो थी। यहाँ वापस डेनमार्क तो हम आ गए, लेकिन ऐसे कोई मसरूफ हुए कि कुछ मत पूछें। और फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों के इतने सारे डीएम्स आए हुए थे कि भाई इरम आपने पाकिस्तान का पूरा ट्रिप तो शेयर किया ही नहीं और गायब हो गई। तो मैंने सोचा भाई बात तो ठीक है, तो फिर आज मैं आपके साथ छोटे छोटे अच्छे अपने स्पेशल मोमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने पाकिस्तान में ट्रिप अपना गुजारा। तो फिर चलें ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे ही आप पाकिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं ना भाई, आपको एक ऐसी वीआईपी फीलिंग आती है ना, आय हाय हाय हाय, उसकी बात ही और है। और जब आप परदेश से आ रहे हो तो इतनी इज्जत मिल जाए तो क्या ही बात है। खैर, ये था शादी वाला घर, और शादी वाले घर में खूब सारी रौनक का इंतज़ाम था कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में काफ़ी डिटेल में इसको शेयर किया था आपके साथ, तो आप ज़रूर वो सब देखिएगा। हमने सोचा कि क्यों ना भाई ढोलकी का इंतज़ाम करते हैं और एक छोटी सी मज़ेदार सी ढोलकी आपस में बैठ के कर लेते हैं। अच्छा, बस मेहंदी ड्राई होने का इंतज़ार था और फिर हमारा इरादा था कि हमने बाहर निकलना है और बाहर निकल के ज़रूरत की सारी चीज़ें लेनी है। मुझे एक अरसा हो गया है, बल्कि 10 ईयर्स हो गए शादी अटेंड किए हुए, तो इसीलिए बिल्कुल मुझे स्क्रैच से ही तैयारी करनी थी। अच्छा जी, तो अभी ना हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं और शादी की तैयारियां करते हुए हम सारी ना गर्ल्स निकली हुई हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा दिखाएं, चल के देखिए मामा कौन सा कंफर्टेबल है, चल के देखिए भाई। ये लिबर्टी मार्केट और उसके साथ दुपट्टा गिली की ना वाइब भी और है। मतलब जितना पहले मैं शादी से पहले आते वक्त खुश होती थी, और अभी शादी के बाद बच्चों के साथ भी उतनी एक्साइटेड और खुश हो रही हूँ। रेड ड्रेस है ये, बहुत ही तो प्यारा लग रहा है। और आपको भी देखे हो हाय कर दो मामा। आपके ड्रेस को भी हो, मामा का भी भाई ड्रेस दिखाना है। ये फिर सीक्रेट भी तो थोड़ा सा रखना है ना, हमने क्या लिया है क्या नहीं है। और जनाब, शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन कब आया पता ही नहीं चला। तो आज है बारात, आए नहीं, मेरा मतलब है मेहंदी, और मेहंदी भी बड़ी मज़े की रही, सिंपल अच्छी और खूब रौनक शौनक रही। तो चलें आप भी मेरे साथ चल के एंजॉय करें। ओके जनाब, तो हम सब रेडी हो चुके थे और दुल्हन वालों के आने का इंतज़ार था। तब तक के लिए हम सब फोटोशूट करवा रहे थे, तो चले आप लोग भी इंजॉय करें। चंगड़े डाले जा रहे हैं। अल्लाह, पाकिस्तानी वेडिंग्स भी कितनी मज़े की होती हैं ना। सही, मैंने कोई 10 इयर्स बाद वेडिंग अटेंड की है, और जो 10 ईयर पहले की थी, मज़े की बात है वो सिर्फ अपनी ही वेडिंग थी। ऑलराइट जनाब, तो अभी बारी आ चुकी थी ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री की, और बड़े अरसे बाद ये सारे सीन देख रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, कसम से बड़ा ही मज़ा आ रहा था। ऑलराइट जनाब, मेहंदी का फंक्शन तो बड़ा अच्छा रहा, और आज था भाई रात का दिन, और मेरा कोई इरादा नहीं था पार्लर से मेकअप कराने का, क्योंकि मैं खुद काफ़ी अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। लेकिन मुझे मेरी छोटी नंद ने कहा कि नहीं इरम भाभी, आपने ज़रूर मेकअप कराना है, आज ज़रूर कराएं, बारात वाले दिन मेन फंक्शन होता है। तो मुझे तो इतना आइडिया नहीं था, और मुझे काफ़ी अरसा हो गया था, एक टाइम हो गया था पार्लर से मेकअप कराए हुए, तो थोड़ा सा मुझे ये भी हो रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन अच्छा रहा, अच्छा मेकअप हुआ। और खैर
तो जनाब बस हम तैयार श्यार होके फटाफट से सेहरा बंदी के लिए पहुँचे। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि बारात और मेहंदी का ड्रेस आपने कहाँ से बनवाया? तो मैंने कहीं से नहीं बनाया, ये बहुत साल पहले मेरी अपनी शादी की है, यानी मेहंदी का ड्रेस मेरी अपनी मेहंदी का और बारात का ड्रेस मेरी अपनी बारात का है माशाल्लाह से। और मेहंदी का ससुराल की तरफ से था और बारात का अम्मी की तरफ से था, लेकिन ये ड्रेस बिल्कुल माशाल्लाह अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। और मुझे लगता है कि अब वैसा काम नहीं आता, मार्केट में सारा मशीन का काम है। जो हमारे टाइम में था वो बहुत नफीस हाथ का काम होता था, जो सालों सालों चलता था, जैसे कि माशाल्लाह मेरे सारे ड्रेसेस हैं। लो जी, बातें करते करते वह तो डी ट्राई की होगी। अच्छा खैर, हम बारात के फंक्शन में पहुंच चुके थे। जितना कुकड़ बने रहते, जितना कुकड़ बने रहते, खुशी तो फटे हुए। लो जी, आप मेरे काम चेक करें कैसे मैं बारात के फंक्शन से भाग के माउंटेन्स में पहुंच गई। माउंटेन्स में है कोई हाल वैसे मेरा? नहीं भाई, आपको क्या लगता है कि मैं इतनी कोई झल्ली हूँ कि मैं ऐसे तैयार होकर माउंटेन्स में निकल जाऊँगी? तो भाई रुकें ज़रा, सब्र करें। मामला कुछ इस तरह था कि भाई हमारे दूल्हे को शौक़ बड़ा था कि भाई वो माउंटेन्स में करेंगे अपना वलीमा। और पहले तो सबको बड़ा अजीब सा ही आइडिया लगा, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे हैं और हमने इवेंट को अटेंड किया तो सबको बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया, सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो ये तो हो गई रोमांटिक सी दुल्हन दूल्हा की एंट्री, और अब हमारी एंट्री की बारी थी। यानी सारे ने मिलना था दुल्हन दूल्हा से जाके, तो उसके लिए ना एक एंट्री तैयार की थी जो सारे भूल रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छा रहा। चले देखते हैं। लो भाई, शादी भी अटेंड कर ली और शादी के खानों के भी चाह सारे पूरे कर लिए, और अब ना वापस जाने की तैयारी थी। तो हमने कहा भाई फटाफट से इवेंट अटेंड करते हैं और जल्दी से हम निकलने की तैयारी करते हैं। बस फिर शादी अटेंड करके खाने शाने खा के हमने लाहौर भागने की क्योंकि ये पाकिस्तान के ट्रिप हमारा बहुत ज़्यादा छोटा सा था। तो बच्चों से किए हुए वादे पूरे करने का भी टाइम था। इस दौरान हमें टाइम ही नहीं मिला कि बच्चों को घुमा फिरा दें ज़्यादा कहीं पे। तो बस फिर यहाँ पे एक फ़ोटो स्टेडियम में लाहौर में बहुत ही अच्छा एक प्ले एरिया था, वहाँ पे बच्चों के ले गए। और यहाँ पे ना कोई देसी टाइप के ब्रालो रख के गाने लगे हुए थे, तो उसका एक बड़ा मज़ेदार सी वाइब आ रही थी। ये तो बिल्कुल सेम है। हम जाएंगे कहाँ से? अच्छा, इधर से। इस्माइल फाइंड आउट करो हमने कहाँ से जाना है। चलो आगे आगे चलो, इस में हम आ गए ना। ऑलराइट जनाब, सो इट वाज अबाउट द नेक्स्ट डे, और मैं अम्मी की तरफ आई हुई थी क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट है। आई कितनी दफ़ा नेक्स्ट डे आ गया है। अच्छा खैर, भाभी ने किया हुआ था खाना और बड़ा ही मज़ेदार किस्म का खाना खाया, और बस फिर हमने सोचा कि हम निकलते हैं और फाइनल अपनी पैकिंग शैकिंग करके थोड़ा सा अपने बाकी फैमिली के साथ भी टाइम गुजारते हैं। ये क्या हो रहा है? तो यूट्यूब ने ब्लॉक करना है, स्ट्राइक ही ना आ जाए। ओके जी, इट वॉज अबाउट नेक्स्ट डे। लो जी, फिर नेक्स्ट डे आ गया, तो क्या करें भाई। नॉस्टैल्जिक पाकिस्तान की ट्रिप की आपके साथ मेमोरीज शेयर कर रहे हैं, तो फिर बार बार नेक्स्ट डे तो होगा ना। इल्सा, ओहो ओहो,
इल्सा के ग्लासेस तो छाग गए है जो पहन सी मैं वीडियो तक निकाले देखो तेरी कौन सी दफन दो मैंने डाले होंगे कहीं ना, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो इल्सा कहाँ से मारेंगे ग्लासेस, ऐसे खतरनाक किस्म के ग्लासेस। लो भाई हमने भी लगा लिया। कह रही थी कि अलवीना ने इतनी अच्छी शॉपिंग कराई है। मैंने कहा नहीं, इसको जगहों का पता था ना। चलो मेरी वीडियो बन रही है अभी तो। लो जी फिर ऐसे शॉल उतार के बाद आगे ब्लॉग में आपकी सास की बड़ी तारीफें हुई है सुना। अच्छा हम यहाँ पे ब्रंच के लिए आए थे और रात की हमारी फ़्लाइट थी और साथ में ही ना बास्किन रॉबिन था और मेरे हस्बैंड का बड़ा फेवरेट है। मुझे तो इतनी आइसक्रीम वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन सब ने सोचा कि चलें यहाँ से आइसक्रीम वगैरह भी खाते हैं। तो बस फिर बच्चे जाके अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर्स वगैरह भी खुद ही खा रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि भाई मैं भी जाके देखूँ हो की रहा है, अंदर चल की रहा है। कौन सी वाली खानी है आपको? मैं तो बस वीडियो के लिए आई हूँ। अच्छा जब फैमिली के साथ आप होते हो ना तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। और बस फिर हम यहाँ से निकले और घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम हो गया। बच्चों ने कहा कि भाई अब हमने पाकिस्तान से जाने से पहले एक दफ़ा तो हैवी बाइक की सैर कर दी है। तो बस फिर यही इन्होंने की और बस फिर हम एयरपोर्ट के लिए हमने निकलने की फिर तैयारी की। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। सामने देखो। हाँ। मुझे आवाज़ आ जाती है आप लोगों की, मैंने भी बैठना था। लो भाई हैवी बाइक पे बैठने की मेरी ख्वाहिश अधूरी लगेगी। चले कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा था, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्यों भाई मैं अपना शौक ना पूरा करूँ, मेरा कोई राइट नहीं है ज़्यादा हंसने की, आपको भी ज़रूरत नहीं है। खैर मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम जज्बाती हो रही थी, इमोशनल हो रही थी और शदीद किस्म की धारें दू हुई थी, क्योंकि भाई परदेश पे जाना रहना अपनों के बगैर कोई आसान काम नहीं है। तो बस फिर यूं ही इसी सिचुएशन में मेरा जो बीपी डाउन हो रहा था, सामने मिठाई की शॉप थी और ये चाशनी बहुत मज़े की, हाय अल्लाह यहाँ की मिठाई। और मुझे लगता है कि ना एयरपोर्ट पे जो चाशनी की ब्रांच है ना लाहौर एयरपोर्ट पे, वहाँ पे ज़्यादा मज़े की, क्वालिटी इनकी बहुत तो खैर यहाँ से हमने मिठाई ली अपने लिए भी और कुछ फैमिलीज़ के लिए भी ली थी। और बस फिर ये चीज़ें लेने के साथ ही हम इतना ना कि हमें पता ही नहीं चला कि भाई हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। और हमारा सीन कुछ इस तरह था कि हमें पता ही नहीं कि हमारा नाम बोला जा रहा है। हम पता नहीं कौन से जोन के अंदर बैठे हुए थे, सबका बारी बारी हम चारों का नाम बोला और फिर हमें होश आया, ओ माय गॉड हमारी तो फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। और हम अजीब खुशी थी चाशनी की मिठाई खाने की या पता नहीं क्या थी। खैर हम अल्लाह अल्लाह करके एयरपोर्ट पे तो थे ही, अब जहाज़ पे भी बैठ ही गए। नींद नहीं पूरी। और ये क्या आ रहा है, ये क्या आया भाई? काजू कतली। बस जनाब इस काजू कतली का ही आसरा था और अब इसी के सहारे अगली फ़्लाइट भी पकड़ सके, क्योंकि इतनी थकन हो चुकी थी। और जो रात की फ़्लाइट होती है ना, ओए होए होए। खैर अब ये तो सुबह की फ़्लाइट थी और पहली वाली कतर की थी, वो बहुत अच्छी थी। कतर एयरलाइन मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था, हमेशा बहुत अच्छी होती है उनकी सर्विस और उनकी हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। और ये वाली थी, ये फिन एयरलाइन थी, तो यहाँ पर तो वैसे ही हलाल खाना तो था ही नहीं। और सुबह के टाइम हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो खैर पाकिस्तान से हम थोड़ी बहुत तो खाने पीने का सामान लेके आए थे और एयरपोर्ट में भी ले लिया था कतर से कुछ, तो गुजारा हो गया था। तो बस फिर अल्लाह अल्लाह करके हमने अपना टाइम गुजारा और उसके बाद हमने कहा भाई अब जब आप वापस जा रहे होते हैं ना, एक बात है डेनमार्क वापस जाते वक्त ना, फिर वो आपके अंदर वो जो एनर्जी होती है ना पाकिस्तान जाते वक्त वो नहीं होती, लेकिन आपको होता है बस अब आपने ना उस मोड में, काम के मोड में ना वापस आना है और आपके दिमाग में ढेर सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कभी फटाफट से आपने घर जाना है, ये करना है, वो करना है। वो जो रोबोटिक लाइफ है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लेस्ड हैं, अल्लाह के दिया हुआ सब कुछ बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत टफ है और हर चीज़ अकॉर्डिंग टू टाइम चलती है। तो वही दिमाग में सब कुछ चल रहा था कि अब ये करना है, वो करना है, तो वो एक ना आप उस मोड में वापस आ जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल भी होता है जो कि। तो बस जनाब बैगेज वगैरह हमने अपना कलेक्ट किया, थोड़ा ज़्यादा था तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा। और अब अभी हमारा ना भूख से इतना बुरा हाल था ना कि आए ऊपर से थकन, ऊपर से भूख लगी हुई थी कि कुछ मत पूछें। अब मुझे था कि घर जाके कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन ओके जी तो आ गया खाना। तब थोड़ी हालत थी ना थकन से मेरी, बहुत ही प्यारी फ्रेंड ने खाना भेजा है और मैं देखती हूँ उसने क्या क्या भेजा है। तो वही खाना आ गया है। ऐसे होते हैं अच्छे फ्रेंड्स
हम आए हैं पाकिस्तान से अभी कुछ देर हुई है, थोड़े से फ्रेश वगैरह हुए हैं, उसके बाद जी खाना आ गया। और ये देखो ज़रा, और ये बंदी ना छोड़ती नहीं है कोई चीज़, पता नहीं क्या क्या भेज दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्त हो तो ऐसी हो, जायदा जैसी है। देखिए नान, कस्टर्ड और ये पालक और चने की दाल है, रायता है, साथ में मटन कढ़ाई, सैलेड, राइस और रोस्ट। बंदे की दोस्त हो ना तो ऐसी हो, वरना मैं कहनी होनी ही नहीं चाहिए। लो जी, हम जो डेनमार्क एंटर हुए हैं, कोई इतनी खतरनाक किस्म की सर्दी थी और इतनी स्नो हो रही थी कि मैं क्या भाई, डेनमार्क वालों तुसी कीता की साढ़े आंते एनी बर्फ एनी ठंड पाती थी। भाई ऐसा वेलकम का उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी। अच्छा, जिस दिन स्नो पड़ती है ना उस दिन टेम्परेचर थोड़ा बेटर हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है। तो अभी जो सा है ना -2 है फील्स लाइक, लेकिन अच्छा है, बुरा नहीं लग रहा इतना। लेकिन -7 कुछ बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो जनाब इसी तरह सर्दी सर्दी करते ही न्यू ईयर भी आ गया, यानी 2023 का इख्तिताम था और 2024 का इब्तिदा थी। तो इस दिन मेरी फ्रेंड्स आई नहीं थी, हम सब ने हलवा पूरी चनों का मेन्यू बनाया मिल के और बड़ा मज़ा आया। और फिर इसी तरह हम बच्चों को फिर बाहर ले गए और बाहर जाके बच्चों ने फायरवर्क्स वगैरह भी देखा और ख़ुद भी कुछ थोड़ा बहुत किया। तो यूँ रहा हमारा 2023। उम्मीद करती हूँ कि ये लम्हा और आने वाला हर लम्हा हम सब मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, फ़लस्तीन के लिए, सबके लिए बाबरकत और खुशियों का बायस हो। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।